नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी विद किरण यादव 82 के यूट्यूब चैनल पर। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फोर्थ क्लास है आज प्रैक्टिस की। इससे पहले हमने 2 टीजीटी और पीजीटी में जो आईसीटी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सोल्व किए थे। और इससे पहले मैं आपको जो प्रैक्टिस है ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो प्रैक्टिस बुक है ना वहाँ से करवा रही हूँ। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट देखा था उसी बुक से, और ये अभी ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है, लेकिन क्लास जो है ये फोर्थ है, क्योंकि बीच में हमने 2 टीजीटी और पीजीटी में जो आईसीटी के प्रश्न पूछे गए थे वो भी देखे थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 2 है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से मैं सोल्व करवा रही हूँ आपको। तो पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने बताना है इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सी एक ऑप्शन है जो कि ओएस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, वो बताना है आपने। क्या वो सफारी है, या फिर लिनक्स है, या फिर विंडोज है, या मैक है, मैक ओएस है। तो बताइए वो कौन सी ऑप्शन है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सफारी जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी 3 जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सफारी जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है? ये एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर है। ठीक है, सफारी क्या है? ये एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर है। ठीक है, बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये क्या है? ये वेब ब्राउजर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 27, रोम इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर। रोम की आपने फुल फॉर्म बतानी है कि रोम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। रैंडम ओनली मेमोरी है, या फिर रीड आउट मेमोरी है, या फिर रीड ओनली मेमोरी है, या रोटेशन ओनली मेमोरी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। आगे है क्वेश्चन 28, इन आईटी मतलब मीन्स दैट द डाटा अवेलेबल इन द डाटाबेस इन बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। आपने बताना है आईटी में इंफॉर्मेशन इसका इनमें से किस शब्द का अर्थ ये है कि डाटाबेस में जो डाटा उपलब्ध है वो सही है और संगतपूर्ण है, यानी कि एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपने बताना है वो कौन सा शब्द है जिसका आईटी में ये अर्थ है कि डाटाबेस में जो भी डाटा उपलब्ध है वो सही है और संगतपूर्ण है, एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है। क्या डाटा सिक्योरिटी का मीनिंग होता है ये कि डाटा जो है डाटाबेस में जो डाटा उपलब्ध है वो सही और संगतपूर्ण है, या फिर डाटा अवेलेबिलिटी का अर्थ होता है ये, या फिर डाटा बाइंडिंग, या फिर डाटा इंटेग्रिटी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, डाटा इंटेग्रिटी जो है इसका अर्थ होता है कि डाटाबेस में जो डाटा उपलब्ध है वो एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है, सही है, संगतपूर्ण है। ठीक है, तो डाटा इंटेग्रिटी का ये अर्थ होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही है। आगे है क्वेश्चन 29, यूजिंग द एंड की इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द डैश। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब एंड की का यूज किया जाता है तो कर्सर कहाँ पे चला जाता है? ठीक है, किसके अंत में चला जाता है? तो आपने बताना है क्या वो पेज के एंड में जाता है, या फिर फाइल के, या फिर डॉक्यूमेंट के, या लाइन के। बताइए, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का हम यूज करते हैं तब जो कर्सर है वो किसके अंत में, एंड में चला जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाइन। ठीक है, कर्सर कहाँ चला जाता है? लाइन के एंड में। आगे है क्वेश्चन 30, विच ऑफ दीज, इनमें से बताना आपने, विच ऑफ दीज इज नॉट अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। इनमें से कौन सी एक डाटाबेस प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डीबीएमएस नहीं है? वो बताना है। क्या साइबेस नहीं है डीबीएमएस, या फिर सैफाना नहीं है, या फिर माई एसक्यूएल नहीं है, या फिर कॉस्मोस नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कॉस्मोस जो है ये नहीं है, बाकी 3 जो हैं ये हैं।
डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा के प्रबंधन और उसके दक्षता पूर्वक उपयोग के लिए निर्मित किया जाता है। इसका मुख्य जो काम है वो डाटा का विश्लेषण, रचना, क्वेरी, डाटाबेस के प्रशासन की अनुमति और डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक डेटाबेस जो होता है वो विभिन्न डीबीएमएस में आमतौर पर पोर्टेबल नहीं होता है, लेकिन विभिन्न डेटाबेस प्रबंधन तंत्र में एक से अधिक डेटाबेस के साथ काम करने के लिए एक्सक्यूएल और ओडीबीसी या फिर जेडीबीसी जैसे मानकों का उपयोग कर सकते हैं। ओरेकल, साइबेस, माई एसक्यूएल, सीएसक्यूएल या फायरबर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सैफाना, ये सभी क्या है? डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ओरेकल, साइबेस, माई एसक्यूएल, सीएसक्यूएल, फायरबर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सैफाना, ये सभी क्या है? डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है ये नहीं है। आगे है क्वेश्चन 31। आपने बताना है इन डिवाइसेस में से, इन सूची में से, डिवाइसों की 4 सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर? क्या वो रिपीटर्स है, राउटर है, एप्लीकेशन गेटवे है या स्विच है? तो बताइए वो क्या है जो नेटवर्क लेयर के लिए एक कौन सा यंत्र जो है वो प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, राउटर। राउटर क्या है? राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका यूज कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया राउटर। आगे है प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा इन ऑप्टिकल फाइबर? इनमें से बताना है आपने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? क्या वाइब्रेशन का यूज किया जाता है, लाइट का किया जाता है, साउंड का किया जाता है या इलेक्ट्रिकल करंट का किया जाता है? किसके लिए? ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वाइब्रेशंस का, लाइट का, साउंड का, इलेक्ट्रिकल करंट का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाइट का। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए हम लाइट यानी कि प्रकाश का प्रयोग करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रक्रिया पर कार्य करता है। भारत सरकार ने देश में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए NOFN नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना की है। ठीक है, तो ये लाइट, इसका सही उत्तर क्या हो गया? लाइट, प्रकाश के द्वारा जो है हम ऑप्टिकल फाइबर में डाटा जो है वो भेजते हैं। आगे है क्वेश्चन 33। With reference to computers and the internet, which of the following viruses makes changes to a disk file system? आपने बताना है कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है? इनमें से वो कौन सा वायरस है जो किसी डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है, चेंजेस कर देता है, वो बताना है आपने। क्या वो स्टेल्थ वायरस है या पॉलीमॉर्फिक वायरस है या फिर मैक्रो वायरस है या फिर क्लस्टर वायरस है? वो कौन सा वायरस है जो डिस्क की फाइल के सिस्टम में बदलाव कर देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, क्लस्टर वायरस। कंप्यूटर और इंटरनेट में जो क्लस्टर वायरस होता है यह डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है। ये क्लस्टर वायरस जो है ये बदलाव कर देता है। तो सही उत्तर है क्लस्टर
वायरस। आगे है क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं 3, इसमें से आपने बताना है कि वो तीनों में से, सभी स्टेटमेंट्स में से आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हाँ, सही वाली बतानी है कि विद रिस्पेक्ट टू बायोस, BIOS, बायोस, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन बायोस के संबंध में सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इन फर्मवेयर। ये फर्मवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है। बायोस जो है उसके बारे में स्टेटमेंट है, तो क्या ये सही है। दूसरी स्टेटमेंट ये है, यह इनपुट तथा आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है। जो बायोस है ये इनपुट तथा आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है। क्या ये सही है स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट है बायोस के बारे में कि बायोस का जो असंक्षिप्त रूप है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बताइए, अब ये 3 स्टेटमेंट हैं बायोस के बारे में, वो बतानी है आपने, क्या तीनों सही हैं या इसमें से एक सही है, 2 सही है, कौन सी सही है वो बतानी है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, या फिर ओनली फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, या फिर ओनली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, या फिर ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सभी स्टेटमेंट्स, तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर है डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। बायोस अंग्रेजी के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम शब्द का संक्षिप्त रूप है, ये ठीक था ये स्टेटमेंट। ठीक है, बायोस की फुल फॉर्म भी हमें यहाँ से पता चल गई। ठीक है, हो सकता है ये प्रश्न पूछ ही ना लिया जाए। बी से क्या है, बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, एस से सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और ये बायोस जो है ये IBM कंप्यूटर के दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। ये निर्देश कंप्यूटर में एक चिप में सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, निर्देश कहाँ रहते हैं, कंप्यूटर में एक चिप में संरक्षित रहते हैं। इसको डिस्क को फेल होने से बचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। इसे किस लिए तैयार किया जाता है, इसको डिस्क को फेल होने से बचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। ये इनपुट तथा आउटपुट संचालन को नियंत्रित करता है। बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है कंप्यूटर को चालू करते समय अपने आप ही परीक्षण सेल्फ टेस्ट निर्देश देना। ठीक है, तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है बायोस का। वो क्या है, महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय अपने आप ही स्वतः ही परीक्षण सेल्फ टेस्ट निर्देश देना, ये है इसका मेन इम्पोर्टेंट काम। ठीक है, बायोस की फुल फॉर्म हमें पता चल गई। ये इसका क्या है, ये फर्मवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है, इसके बारे में ये बात भी पता चली हमें, और इसकी इनपुट तथा आउटपुट संचालन को ये नियंत्रित करता है बायोस। आगे है, हाँ इसके सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका उत्तर होगा डी। आगे है क्वेश्चन 35, व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है वो बताना है आपने। क्या 10 है, क्या 8 है, 2 है या 16 है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 16, बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसका बेस है 16। ठीक है, इसको हम हिंदी में षोडश आधारी संख्या पद्धति कहते हैं। तो इसमें क्या है, 0 से लेकर 15 अर्थात 16 अंकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हम 0 से लेकर 15 अर्थात 16 अंकों का उपयोग करते हैं। इनमें 0 से लेकर 9 अंक तथा 10 से लेकर 15 को A to F अल्फाबेट में निरूपित किया जाता है। हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी के 4 अंकों के समूह में दर्शाया जाता है, और इसका बेस क्या है, 16 होता है। ठीक है, तो इसका आधार कितना होता है, 16 होता है। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। आगे है क्वेश्चन 36, मुस्कान ने कमानीदार तुला का प्रयोग करते हुए
हवा, पानी और सरसों के तेल जैसे विभिन्न माध्यमों में एक ठोस धातु की गेंद के भार का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया। ठीक है, मुस्कान ने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है। हवा, पानी और सरसों तेल जैसे माध्यमों को लेकर उसने एक ठोस धातु की गेंद के भार का पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है। उसने पूरे एक्सपेरिमेंट की क्या किया है, उसके परिणामों और टिप्पणियों को एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया है। ठीक है, उसने इसको रिकॉर्ड किया है पूरे एक्सपेरिमेंट को। उसके बाद वो क्या करती है, मुस्कान, रिकॉर्ड किया है इसे अपने सहपाठियों के साथ, उसने अपने क्लासमेट्स के साथ, मुस्कान ने क्या किया, अपने क्लासमेट्स के साथ मैसेंजर ऐप का उपयोग करके, मैसेंजर ऐप का यूज़ करके उसने क्या किया है, इस अपने एक्सपेरिमेंट की वीडियो को क्या किया, उनके साथ शेयर किया है, साझा किया है। उसने सामग्री साझा करने के लिए, तो ये जो उसने वीडियो बनाई है पूरे एक्सपेरिमेंट की, उसको उसने साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी के किस संभावित उदाहरण का उपयोग किया है? तो उसने किस टेक्नोलॉजी यूज़ की है? ठीक है, वो बतानी है आपने कि ये कौन-सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मुस्कान ने मैसेंजर ऐप का जो है यूज़ करके उसने अपनी जो वीडियो है उसको शेयर किया है। तो ये किसका उदाहरण है वो आपने बताना है। जो उसने ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि मुस्कान ने जो ऐप के थ्रू साझा की है अपनी वीडियो को, तो ये किस तरह का उदाहरण हुआ? क्या ये कृत्रिम बुद्धि का उदाहरण है? ठीक है? या फिर सूचना एवं टेली संचार प्रौद्योगिकी है? या फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है यानी कि आईसीटी है, या फिर ईमेल है। ठीक है, तो बताइए ये किस तरह का उदाहरण है। तो मुस्कान के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसको वीडियो मैसेंजर ऐप के द्वारा उसने क्या किया है, शेयर किया है ना। तो ये क्या है, ये आएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का ये उदाहरण है। ठीक है, तो ये इसमें आएगा। तो मुस्कान ने किसका यूज किया, आईसीटी का यूज किया है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन 37। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज, इसमें ये पेयर दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट मैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपने बताना है, ये पेयर दिए गए हैं, कौन सा युग्म सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है। तो पहली ऑप्शन हमारी सूचनात्मक उपकरण। तो क्या सूचनात्मक इंफॉर्मेटिव टूल्स जो हैं वो टेक्स्ट है, साउंड है, ग्राफिक्स है, ये तीनों जो हैं क्या ये इंफॉर्मेटिव टूल्स हैं? क्या ये दोनों का जो पेयर है सही है, ये दोनों? ठीक है, इंफॉर्मेटिव टूल्स ये सही है। आगे है सिचुएटिंग टूल्स। सिचुएटिंग टूल्स में वेब अथॉरिंग एप्लीकेशन है, तो क्या ये सही है पेयर इनका? आगे है कंस्ट्रक्टिव टूल्स, रचनात्मक उपकरण में सिमुलेशन और गेम्स, तो क्या ये सही है? तो इसमें से बताना है दो पेयर वो कौन से हैं, जो दो युग्म जो सही हैं। क्या ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही है? क्या ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड सही है? या ऑप्शन ओनली वन सही है? या ऑप्शन डी जो है वो सही है कि तीनों की तीनों सही हैं? तो बताइए कौन सी सही है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा फर्स्ट वाला पेयर है यही सही है। इंफॉर्मेटिव टूल्स में टेक्स्ट आता है, साउंड और ग्राफिक्स आते हैं। ठीक है, बाकी जो हैं दो ऑप्शंस वो गलत हैं। ठीक है, सूचना उपकरण, पाठ, ध्वनि, ग्राफिक्स, ये युग्म सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के उपकरणों के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित हैं, जबकि सिचुएटिंग उपकरण, वेब ऑथरिंग एप्लीकेशन तथा रचनात्मक उपकरण, सिमुलेशन, गेम, ये आईसीटी के उपकरणों के संदर्भ में सही नहीं है। क्योंकि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के उपकरणों में रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, कंप्यूटर, ऐसी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये सब आते हैं। इसके अलावा इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाएं और उपकरण जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और ब्लॉग्स आदि उपकरणों का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ तथा बिना किसी भेदभाव के सूचना को ढूंढने, अन्वेषित करने, उसका आदान प्रदान करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सही वाली ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन वन।
सूचनात्मक उपकरण इंफॉर्मेटिव टूल्स जो हैं टेक्स्ट साउंड ग्राफिक्स। तो ये सही है, तो ऑप्शन हमारे पास सी जो है वो सही हो जाए, क्योंकि ओनली वन जो है वो सही है। आगे है क्वेश्चन 38। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स में सजेस्ट रिसोर्सेस एंड learners may learn at home using ICT, for instance by using a video। तो आपने बताना है निम्नलिखित में से किसमें इनमें से बताना है शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं कि शिक्षार्थी घर पर आईसीटी द्वारा सीख सकते हैं, उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करके। तो बताइए किसका उपयोग करके जो लर्नर्स हैं वो खुद घर पे सीख सकते हैं। क्या वो फ्लिप्ड लर्निंग होगी, या फिर फ्लिप्ड लर्निंग होगी, या फिर ब्लेंडेड लर्निंग होगी, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग है, या फिर ट्रेडिशनल लर्निंग है। तो ये किस तरह की लर्निंग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, फ्लिप्ड लर्निंग है ये। कैसी लर्निंग है? फ्लिप्ड लर्निंग है। फ्लिप लर्निंग के द्वारा शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर आईसीटी द्वारा सीख सकते हैं, उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करके। फ्लिप्ड लर्निंग जो है ये एक ऐसी पद्धति है जो शिक्षकों को घर पर या कक्षा के बाहर देखने के लिए छात्रों को व्याख्यान सामग्री और प्रस्तुतियों को असाइन करके कक्षा के समय सक्रिय सीखने को प्राथमिकता देने में मदद करती है। आधुनिक कक्षा में सबसे रोमांचक प्रगति में से एक फ्लिप लर्निंग है। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो गया फ्लिप्ड लर्निंग। आगे है क्वेश्चन 39। एज पर द नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्कूल विल सर्च collate एंड categorize digital resources and make them available to the teachers and students। आईसीटी पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार इनमें निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में स्कूल में डिजिटल संसाधनों की खोज, मिलान और वर्गीकरण करेगा और उन्हें शिक्षकों और छात्रों को उपलब्ध कराएगा? तो बताइए कौन करेगा? एवी रूम करेगा, क्लासरूम करेगा, या साइंस लैब करेगा, लाइब्रेरी करेगा? तो कौन उपलब्ध कराएगा ऐसे संसाधन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी इसका सही उत्तर है। आईसीटी पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार पुस्तकालय विद्यालय में डिजिटल संसाधनों की खोज, मिलान और वर्गीकरण करेगा और उन्हें शिक्षकों और छात्रों को उपलब्ध कराएगा, जिससे छात्र के अधिगम को अधिक कुशल बनाया जा सके। तो ये किसका काम है? लाइब्रेरी का काम है। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। आगे है क्वेश्चन 40। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन गोल ऑफ आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन इन एजुकेशन? तो आपने बताना है निम्नलिखित में से वो कौन सी ऑप्शन है, कौन सा शिक्षा में आईसीटी कार्यान्वयन का मुख्य लक्ष्य नहीं है, नहीं बताना है। ठीक है, क्या आईसीटी शिक्षा में इसलिए लाया गया है कि ताकि छात्रों को भविष्य में टेक्नो एडिक्ट बनाने के लिए आईसीटी का हम एजुकेशन में आईसीटी को यूज करते हैं, या फिर छात्रों को व्यापक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए? इसमें से नहीं बताना है। ठीक है, तीन जो है वो आईसीटी के लक्ष्य हैं कि उसको शिक्षा में किस लिए आईसीटी को हम रखते हैं। तो वो मुख्य लक्ष्य हैं, एक है जो कि नहीं है, वो बताना आपने। तो दो ऑप्शन हो गई अभी। हाँ, ये है। तीसरी ऑप्शन है छात्रों को सूचना को संसाधित करने की क्षमता से पोषण करना, या फिर ऑप्शन डी है गतिशील और नवोन्मेषी शिक्षण वातावरण से विद्यालय को घेरना, द सराउंड स्कूल्स विद डायनामिक एंड इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इन चारों में से आपने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन का लक्ष्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये नहीं है, टू मेक स्टूडेंट्स टेक्नो एडिक्ट्स इन फ्यूचर।
तो आईसीटी सूचना प्रौद्योगिकी छात्रों को सक्षम और आत्मविश्वासी उपयोगकर्ता बनने में मदद करता है, जो अपने दैनिक जीवन में अपनी सहायता के लिए प्राप्त बुनियादी ज्ञान और कौशल का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा में आईसीटी के कार्यान्वयन का मुख्य लक्ष्य छात्रों को व्यापक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाना, छात्रों को सूचना को संसाधित करने की क्षमता से पोषण करना तथा गतिशील और नवोन्मेषी शिक्षण वातावरण से विद्यालयों को घेरना, ये सभी है। लेकिन ये नहीं है कि शिक्षा में आईसीटी का यूज करने का ये लक्ष्य नहीं है। बाकी 3 है, ये नहीं है, तो सही उत्तर यही है। तो ये थे हमारे प्रश्न आईसीटी के, ठीक है, जो कि हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस बुक से कर रहे हैं। तो इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।